वेलकम टू यूट्यूब एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री के फोर्थ वीडियो करने वाले हैं, जहां हम लोग फाइनल बीएसएबी एग्जाम में अक्सर पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, लोथल से, बनावली से, शोरतुबाई से। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि लोथल से। ठीक है, लोथल से युगल समाधान मिला है, युगल समाधान। ठीक है, युगल समाधान लोथल से मिला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? ऑप्शन है प्रस्तर युग, स्वर्ण युग, कांस्य युग, ताम्र युग। तो सेकंड का हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती है, कांस्य युग की मानी जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? ऑप्शन है 1100 से 500 ईसा पूर्व, 1200 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, उक्त कोई नहीं। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? ऑप्शन है धातु के समान, मनके के समान, मिट्टी की मूर्तियां, मुहरे। तो फोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि मुहरे। ठीक है, मुहरे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु मुहरे थी। आगे बढ़ते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मौर्य, हड़प्पावासी, आर्य, गुप्त। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि आर्य। ठीक है, आर्य। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, याद रखिएगा आर्य। आगे बढ़ते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन कहलाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, महापद्मानंद। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि समुद्रगुप्त। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत का नेपोलियन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? ऑप्शन है विल्लर, मार्शल, प्रिंसेप, उक्त कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा प्रिंसेप। ठीक है, प्रिंसेप ने अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बहुत सारे स्टूडेंट समुद्रगुप्त मारकर आते हैं, समुद्रगुप्त। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त नहीं होगा, श्रीगुप्त होगा। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। आगे बढ़ते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन है मथुरा, कन्नौज, सौराष्ट्र, उड़ीसा। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था, हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। 10 नंबर क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय कब हुई? अरबों की सिंध विजय कब हुई? ऑप्शन है 10 ईस्वी में, 715 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 712 ईस्वी में। ठीक है, अरबों की सिंध विजय 712 ईस्वी में हुई, 712 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उक्त दोनों, उक्त कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी? ऑप्शन है 1600 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 900 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, अकबर ने किस साल में दीने इलाही धर्म चलाया? ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, दीने इलाही धर्म कब चलाया? ऑप्शन है 1562 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1589 ईस्वी, 1581 ईस्वी। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 1581 ईस्वी। ठीक है, 1581 ईस्वी में अकबर ने दीने इलाही धर्म चलाया था। आगे बढ़ते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी? दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, मतलब दारा और शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? ठीक है, ऑप्शन है जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, उक्त सभी। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि जहां आरा। ठीक है, जहां आरा दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। ठीक है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। ऑप्शन है 5वां, 7वां, 12वां, 14वां। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 14वां। ठीक है, बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है, 14वां वंशज था। आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी। ठीक है, गुलबदन बेगम कौन थी। ऑप्शन है नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि लेखिका। ठीक है, गुलबदन बेगम लेखिका थी। आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं का भाई कौन था। हुमायूं का भाई कौन था। ऑप्शन है कामरान, अस्करी, हिंदाल, उक्त सभी। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि सभी। ठीक है, मतलब हुमायूं का भाई कामरान भी था, अस्करी भी था और हिंदाल भी था। ठीक है, तो उक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। ठीक है, ऑप्शन है 1526, 1527, 1528, 1529। तो यहाँ हो जाएगा 1526 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का शासनकाल है। ऑप्शन है 1509 से 1529 ईसा पूर्व, 1406 से 1422 ईसा पूर्व, 1336 से 1345 ईसा पूर्व, 1422 से 1446 ईसा पूर्व। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि 1509 से 1529 ईसा पूर्व। ठीक है, कृष्णदेव राय की शासनकाल 1509 से 1529 ईसा पूर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था। ऑप्शन है इटली, मोरक्को, इंग्लैंड, फ्रांस। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि इटली। ठीक है, निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। ठीक है, इटली का यात्री था। आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला संत थी। ऑप्शन है मीरा, अंडाल, कराइकल, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ महिला संत पूछा है, तो महिला संत मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी। तो यहाँ ऑप्शन है उक्त कोई नहीं, लेकिन यहाँ होना चाहिए था उक्त सभी। ठीक है, उक्त सभी, श भी। ठीक है, सभी। तो यहाँ हो जाएगा आपका उक्त सभी। यहाँ ऑप्शन नंबर द होना चाहिए, उक्त सभी। ठीक है, क्योंकि मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, ये तीनों महिला संत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन है रैदास, कबीर, पीपा, उक्त सभी। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि उक्त सभी मतलब सब। ठीक है, मतलब रैदास भी, कबीर भी, पीपा भी, ये तीनों रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी। ऑप्शन है मीरा, अंडाल, कराइकल, उक्त सभी। तो कृष्ण को मीरा अपनी पति मानती थी। कृष्ण को मीरा अपनी पति मानती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृतांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। ऑप्शन है अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, उक्त सभी। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। अब्दुल रजाक ने इब्न बतूता की यात्रा वृतांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, किताबुल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 80। कुल 80 चैप्टर में, कुल 80 अध्यायों में विभक्त है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था। ऑप्शन है उपज, भूमि, महल, उक्त सभी। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि महल। ठीक है, महल। महल एक महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने की इकाई थी। ठीक है, इकाई थी। आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है बिरसा मुंडा, यहाँ मुंडा होना चाहिए। ठीक है, मंडल लिखा गया, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा, सिद्धू, तिलका मांझी, महात्मा गांधी। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि सिद्धू। ठीक है, सिद्धू, और एक कान्हू भी था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, तो यहाँ सिद्धू दिया हुआ है तो सिद्धू टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया। ऑप्शन है 1840, 1865, 1885, 1856। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि 1885। ठीक है, 1885 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया था। ठीक है, याद रखेगा, 1885 में अवध के नवाब को, वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया था और ये अंग्रेज ने किया था। ठीक है, अंग्रेज ने। आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, तात्या टोपे। तो यहाँ हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी में 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया था। ऑप्शन है
हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेल्जली, लॉर्ड कैनिंग। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी कि हेनरी हॉर्डिंग। ठीक है, हेनरी हार्डिंग ने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल सबसे पहले करवाया था। ठीक है, सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर आपका क्वेश्चन है 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, गवर्नर कौन था, मतलब गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1757 की प्लासी की लड़ाई में बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में रेल कहां से कहां तक चलाई गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी। ऑप्शन है कलकत्ता से थाने, बंबई से थाने, मद्रास से थाने, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बंबई से थाने। सबसे पहले रेल बंबई से थाने चलाया गया था। ठीक है, बंबई से थाने। आगे बढ़ते हैं। तो 34 नंबर आपका क्वेश्चन है भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? ठीक है, औपचारिक जनगणना पूछता है। ऑप्शन है 1875, 1873, 1881, 1872। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 ईस्वी में औपचारिक जनगणना प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो 35 नंबर आपका क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब घटी? ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1924, उक्त में से सभी। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी कि 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटी थी। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आगा खां, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ये आप जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी होगा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर आपका क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अली बंधु, खां बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि खां बंधु। ठीक है, खां बंधु ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक है, ऑप्शन है 11 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1950, 9 अगस्त 1945। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उक्त में से कोई नहीं। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? ठीक है, ऑप्शन है 26 जुलाई 1945, 30 जुलाई 1945, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी कि 26 जुलाई 1945। 26 जुलाई 1945। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।